चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहली बात, हम लोग इस स्थिर वैद्युत का मतलब समझते हैं। विद्युत विभव जिसको आप बोल रहे हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिंदी में इसको विभव बोलते हैं। विभव है ना, विद्युत विभव बोलते हैं हिंदी में, वैद्युत विभव। समझते हैं सबसे पहले बात, वैद्युत विभव का मतलब क्या है। बस आप इतना याद रखो कि किसी चार्ज को, देखो सबसे पहली बात मैं आपको एक गलत बात जो सारे के सारे टीचर्स और सारे लोग यही बात करते हैं कि वो वैद्युत विभव यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि विभवांतर, विभव नहीं होता है। अब होता है ये सिंपल से एक चीज है, मान के चल लीजिए कि यहां पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ। देखो बुक में वो बातें नहीं लिखी हुई है जिन बातों को मैं यहाँ पर आपके ऑन स्पॉट में आपको चीजों को बताऊंगा, और ना ही किसी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चीजों को डीपली पढ़ना है, समझना है, तो मेरी बातों को ध्यान से देखना होगा, ठीक। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है। अब आपको भी पता है एक धनात्मक आवेश के चारों ओर, एक धनात्मक आवेश के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? हाँ, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। इसके चारों ओर क्या होगा, बोल बेटा? विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, माइडर चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। अब नो डाउट एक, क्योंकि हमको पता है सर जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये के किसी भी पॉइंट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। एट दी एंड जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम आती है, यानी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही कम होता जाता है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा। तो आयन, आप इसको बस ऐसे इमेजिन करो कि मैं आप मेरे को यहां से सुन पा रहे हैं, मैं इसको माइक का आवाज बढ़ा सकता हूँ, स्पीकर का आवाज मैं यहाँ पर से बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर आप रोड के उस पार चले जाओ, है ना, क्लास रूम के उस पार चले जाओ, रोड उस वाले रोड में चले जाओ, मेरा आवाज आपको आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत बढ़ गई है। दूरी बढ़ गई है तो दूरी बढ़ने से क्या होगा, मेरा प्रभाव आपके तक नहीं आ पाएगा। सेम चीज यहाँ भी है। एक पॉजिटिव चार्ज से अगर बहुत अधिक दूरी है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। बहुत अधिक दूरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जहां से इसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई उसको इंफिनिटी बोलती है। हम लोग क्या समझते हैं, अनंत का मतलब होता है कि अनंत मतलब तो वो अंतरिक्ष से हम लोग चीजों को उठा के लाएंगे। भाई कौन कर सकता है? आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी मतलब स्पेस के भी आप, वो लिमिट नहीं है। आप इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाओगे, ऐसा हो सकता है क्या? एक छोटे से नहीं हो सकता। होता क्या है, जैसे मान के चल लीजिए आप किसी बड़े से टावर, एक बिल्डिंग के पास में, ठीक है। आप बॉम्बे गए या फिर आप दुबई गए हैं, आप किसी बिल्डिंग के पास में, ठीक है। तो आप एकदम उसके पास जाके खड़े हो जाएंगे तो उसका जो टॉप फ्लोर है वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा वो बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। तो आपकी रिस्पेक्ट, आप अगर बहुत पास हो तो ऐसा लगेगा वो बहुत इंफिनिटी पर। सेम चीज ऐसा होता है, आप इसको यहां से देख सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको यहां रहा, आप इसके ऊपर वाले पॉइंट को देख नहीं सकोगे। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? है ना। अब मेरी बात बस, होता क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं आ पा रही है उस पॉइंट को इंफिनिटी पॉइंट बोल देगा, यानी ये बिंदु अनंत है, अनंत बिंदु है, ठीक है ना। क्या है? इंफिनिटी, या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और या फिर इसको हिंदी में अनंत बोलते हैं। अब मान के चल लो मैं, अनंत मतलब आपको अभी समझ में आना चाहिए, अनंत का मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहुंच नहीं पा रही है वो पॉइंट,
है ना, जहां पर विद्युत क्षेत्र पहुंच नहीं पा रहा या बहुत कम हो चुका है, उस बिंदु को हम लोग अनंत बिंदु बोलते हैं। अब मैं यहां से किसी टेस्ट चार्ज को, यानी मैं किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर, ये सारा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र इस धनात्मक आवेश के कारण आ रहा है, ये विद्युत क्षेत्र इस धनात्मक आवेश के कारण आ रहा है। अब मैं इस परीक्षण आवेश को, ये कौन सा आवेश है मेरा, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश को। इस परीक्षण आवेश को मैं अनंत से विद्युत क्षेत्र में, मान के चलने यहां पास विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, यहां से अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मेरे को कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य के तो हवा जादू में होगा नहीं, तो मेरे को कार्य करना पड़ेगा। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर हो, विभव नहीं होगा। अब सर ये आप तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहे हो, एक्चुअल में क्या माना जाता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ नहीं पा रहा, वहां पर का पोटेंशियल हमेशा हम लोग जीरो लेते हैं, यानी V पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V एट इंफिनिटी जीरो लिया जाता है, V एट इंफिनिटी क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। तो आप क्या बोल रहे हो सर, आप इसको इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हो, पॉइंट P तक ला रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, जो आप कार्य कर रहे हो, इंफिनिटी से P तक ला रहे हो, है ना। तो विभव क्या होगा, विभव होता है यहां पर, अब विभव मान के चल रहे, यहां पर जो विभव है Vp, तो इनिशियल, ये प्रारंभिक स्थिति था और ये अंतिम स्थिति है। तो विभवांतर यानी डेल्टा V, ये विभव में अंतर, डेल्टा यानी डिफरेंस, ये सुन, ये क्या है, डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस है किसी परीक्षण आवेश को आपने इंफिनिटी से पॉइंट P तक, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर होगा। लेकिन विभवांतर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, V फाइनल यानी Vp माइनस V एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू P इंटू Q नॉट। लेकिन मैं आपको भी बताया कि इंफिनिटी का, जोर से बोलना, अनंत में विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। बस वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं कि सर अनंत में हम लोग, क्योंकि वहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव आ नहीं पा रहा है, और विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अगर वहां तक आ नहीं पा रहा है तो हम लोग क्या मानते हैं, बस आप इतना याद रखना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप जाओगे, whenever you will forward in the direction of electric field, always potential decreases, यानी अगर जब आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब जाएंगे तब हमेशा विभव घटता है। इसका एक्सप्रेशन मैं आपको आगे बताऊं, ठीक है। तो सर इंफिनिटी तो जीरो हो गया, तो Vp इंटू जीरो इज इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू P अपॉन Q नॉट हो गया, है ना। तो एट दी एंड यहां पास क्या है, V एट P इज इक्वल्स टू WQ इंटू P अप, है ना, इंफिनिटी टू P इंटू Q नॉट। तो यहां पास तो विभव का एक ही एक्सप्रेशन है। अब इसको स्थिर वैद्युत, तो स्थिर वैद्युत नाम की कोई चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग किसी बिंदु को, यानी किसी टेस्ट चार्ज को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में जो कार्य करेंगे वह कार्य स्थिर वैद्युत विभव हो। बट ये क्या विभव है, विभवांतर है। क्या है ये, विभवांतर। हम लोग अनंत पर विभव का मान क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है, है ना, समझ पाए, इमेजिन हुआ, है ना। तो यही विभव समझ में आया नहीं है। अब सर तो किसी भी बिंदु पर जो विभव होता है वो W अपॉन Q नॉट होता है, विभव का डेफिनेशन ये, ठीक है। अब सर इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है, यूनिट क्या होगा सर, यूनिट सर ये वर्क अपॉन चार्ज है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम।
कुलम, ठीक है। तो जूल अपॉन कुलम को वोल्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? वोल्ट बोलते हैं। इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से। तो इसकी जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है, वो क्या है बेटा? वोल्ट। क्या है बेटा? वोल्ट, है ना। ठीक है बच्चे लोग, ये वोल्ट। बोलो, ठीक है, समझ में आए?